नमस्कार दोस्तों, 7th द स्टोरी टाइम मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे इस चैनल के द्वारा सच्ची कहानियाँ मिलती रहें, प्रेरक कहानियाँ मिलती रहें, ऐतिहासिक कहानियाँ मिलती रहें, इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसे मेरे एक अग्रज ने मुझे सुनाया था। मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। भारतवर्ष योगियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है। भारत के योग बल, भारत के तपोबल का पूरा विश्व लोहा मानता है। भारत में योग इतना अधिक आगे है, इतना अधिक विराट है कि आज विज्ञान भी इसके आगे घुटने टेक रहा है और बहुत सारे रोग, बीमारियां सब योग द्वारा जो है एकदम समाप्त हो जाती हैं। कह सकते हैं विज्ञान हमारे योग से बहुत पीछे है। अधिक बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अवस्था कोई 7-8 वर्ष के करीब। ये बच्चे बड़े शैतानी करते हैं और अपनी उम्र के अनुसार अन्य बच्चों की तरह बहुत ही नटखट थे। माँ बहुत परेशान हो जाती थी, हमेशा आपस में झगड़ा करना, सामान इधर उधर फेंकना, विद्यालय जाने में देरी करना। माँ बहुत परेशान हो गई थी। माँ समझाती थी कि बेटा ऐसे नहीं करो, आपस में लड़ाई नहीं करो, पर वो नहीं मानते थे। फिर एक दिन माँ विद्यालय गई और माँ ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे ये दोनों बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, कृपया इन्हें आप समझाएं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल मैं आपके घर आऊँगा। पहले के समय में जो अध्यापक होते थे वो बड़ा ही सभी बच्चों के घर से भी जुड़े होते थे। कह सकते हैं बच्चों की अंतरात्मा तक पहुंचने की शक्ति अध्यापक के पास होती है। आज थोड़ा सा वक्त बदल गया है, लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, समय कम हो गया है लोगों के पास, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लोग हृदय से जुड़े रहते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो गुरुजी इन बच्चों के घर जाते हैं और उन बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अपने गुरुजी को देखकर सहम जाते हैं, बहुत अधिक सहम जाते हैं और वो जल्दी जल्दी नहा धोकर विद्यालय के लिए तैयार हो जाते हैं। और पर गुरुजी बैठते हैं बाहर बरामदे में और बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे बताया है कि तुम लोग बहुत शैतानी करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। बच्चे कुछ बोलते नहीं हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और फिर नीचे ज़मीन की तरफ देखने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उनके बरामदे में 2 तख्त थे। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, दोनों लोग एक एक तख्त पे रोज़ बैठोगे और एक दूसरे की तरफ देख के आंखें बंद कर लेना और जो एक मुकाबला करना, एक प्रतियोगिता करना कि कौन पहले आंखें खोलता है। जो बाद में आंखें खोलेगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। दोनों बच्चे बैठ गए और 2-3 मिनट में आंखें बंद करने के बाद अफनाहट हुई। पहले छोटे वाले ने आंखें खोल दी, बाद में बड़े वाले ने खोली। गुरुजी ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप कुछ टॉफ़ी दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका ये नित्य का नियम होगा कि जब आप नहाएंगे धोएंगे, बस मेरे कहने से आपको यही काम करना है कि नहा धोकर आप दोनों इन तख्त पे बैठ करके और मुकाबला करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। मुकाबले में जीतेगा वो जो बाद में आंखें खोलेगा। और ऐसा कह के गुरुजी चले गए। बच्चों ने कहा, हम आपकी बात का पालन करेंगे। बच्चे भी खुश हो गए कि ये मुकाबला तो बहुत अच्छा है और गुरुजी ने हमें डांटा भी नहीं। इसके बाद जो है रोज़ का उन बच्चों का नियम हो गया कि वो बच्चे नहा धोकर उस तख्त पर बैठ जाते और आंखें बंद करके और मगन होकर कि हम बाद में आंखें खोलेंगे, ऐसे मुकाबला करते। कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 10 मिनट, ऐसे करके उनका मुकाबला चलता रहता। बच्चे बहुत खुश रहते क्योंकि जो बाद में आंखें खोलता उसे पुरस्कार मिलता। उनको इस खेल में मज़ा आने लगा। धीरे धीरे खेल बढ़ता गया
और बच्चे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इस तरह बैठने लगे। फिर एक समय ऐसा आया कि वो घंटों बैठने लगे। सुबह बैठे, शाम तक बैठे रह गए। क्यों? क्योंकि वो जाने अनजाने ध्यान में प्रविष्ट हो गए थे। और ध्यान की शक्ति महाशक्ति है, ध्यान की ऊर्जा महा ऊर्जा है। वो उस ऊर्जा को, उस अलौकिक ऊर्जा को पहचान चुके थे। अब उन्हें कोई नहीं सिखा सकता था कि आप ये करो, ये ना करो। वो खुद को भी डायरेक्ट कर सकते थे और अपने आसपास भी। उनके अंदर इस कैपेसिटी, इस क्षमता का विकास हो चुका था। धीरे धीरे वो बच्चे आगे चल कर के योग बल में बहुत प्रवीण हुए और बहुत बड़े योगी बने। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने योग बल से जब सुबह नहाते थे तो अपनी गीली धोती को हवा में उड़ा देते थे, और अगले दिन जब नहाने जाते थे तो अपना हाथ फैलाते थे और सूख के धोती उन्हें अंतरिक्ष से मिल जाती थी। वो योग बल में बहुत आगे हो गए। मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब के अंदर अंतर शक्ति है, इसको हमें पहचानना होगा। जिसको आप आत्मविश्वास, विल पावर या जो कुछ भी बोलिए, पर आप अपने अंतर मन की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो अवश्य ध्यान करें। पहले 5 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें, ऐसे समय सीमा बढ़ाएं, क्योंकि इस अंतरतम ऊर्जा को पहचानना होगा। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।